अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपने चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 में भी पढ़ी थी, जिसमें आपने देखा था कि साइन है, कॉज है, टैन है और उसके साथ सीकेंट को सीकेंट और कॉट है। तो बेसिकली यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाला चैप्टर हमें दिया गया है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी एक्सरसाइज 10.1 की तरफ चलते हैं। तो 10.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ कॉज -1230 विदाउट यूजिंग टेबल्स। टेबल्स को यूज़ किए बगैर हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि कॉज -1230 किसके इक्वल होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको अलाइड एंगल के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले आप लोग अलाइड एंगल्स को समझेंगे कि अलाइड एंगल्स क्या होते हैं और किस तरीके से उनको यूज़ करते हुए हम जो है वो इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों, अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। अलाइड एंगल, अलाइड एंगल बेसिकली आप अगर इसको देखें तो अलाइड एंगल होता है मल्टीपल ऑफ राइट एंगल। अलाइड एंगल को अगर मैं डेफिनेशन भी बयान करूं तो इसे हम कह सकते हैं ये मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ किस चीज़ का मल्टीपल है? राइट एंगल का। और राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो अलाइड एंगल इज़ अ मल्टीपल ऑफ राइट एंगल। अब एंगल जो है इसमें दो रूल्स आपने याद रखने हैं। अगर इसमें हमारा जो एंगल है वो इवन मल्टीपल ऑफ राइट एंगल के साथ प्लस माइनस करके आ रहा हो तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम रहती है। इफ़ अगर जो थीटा है, जो एंगल है, वो इवन मल्टीपल हो, इवन मल्टीपल हो किसका? राइट एंगल का। इवन मल्टीपल ऑफ राइट एंगल हो और उस इवन मल्टीपल के अंदर हम कोई वैल्यू प्लस और माइनस करें। अगर थीटा इवन मल्टीपल ऑफ राइट एंगल के साथ प्लस माइनस करके आ रहा हो तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो रेशियो है वो क्या रहेगी? वो सेम रहेगी। रेशियो रिमेन द सेम। और दूसरा इसका, इसमें आपने रूल याद रखना है इसका उलट, अगर थीटा जो है वो ऑड मल्टीपल हो, अगर थीटा जो है वो ऑड मल्टीपल है किसका? राइट एंगल का, और उसके साथ प्लस माइनस करके आए, प्लस माइनस करके आए, तो जो हमारी रेशियो होगी वो अपनी, जो हमारी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी वो अपनी को रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगी, को रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप देखें कि रेशोज़ बेसिकली साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं साइन, कॉस, टैन, सीकेंट को सीकेंट और कॉट हैं। और को रेशोज़ यहाँ पे आपने देखना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। साइन जो है, साइन थीटा जो है उसकी को रेशियो होगी कॉस थीटा। तो अगर हमारा एंगल जो है वो ऑड मल्टीपल होगा राइट एंगल के साथ प्लस माइनस करके, तो साइन को हम कन्वर्ट कर देंगे कॉस में, और अगर कॉस में होगा तो कॉस को हम कन्वर्ट कर देंगे साइन में। इसके साथ साइन को कॉस, कॉस को साइन के बाद दूसरे, अगर हमारा एंगल सीकेंट थीटा होता है तो सीकेंट को हम चेंज करते हैं कोसीकेंट में, और अगर कोसीकेंट में एंगल दिया होगा और ऑड मल्टीपल होगा तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे सीकेंट के अंदर। लास्ट वन टैन थीटा के अगर हमें एंगल दिया हो तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉट थीटा में, और अगर कॉट थीटा में हमें एंगल दिया होगा तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे टैन थीटा में। इसके बाद साइंस ऑफ द रेशोज़। अब ये जो साइन कॉस टैन है, अगर हम बात करें क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिहाज से इनके साइंस बताने हमने। तो साइन ऑफ द रेशियो, इन रेशियोज़ के साइन को बताना है हमने। कहाँ पे? क्वाड्रेंट के अंदर। तो क्वाड्रेंट बेसिकली यही होता है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड ये है, थर्ड एंड फोर्थ। साइन ऑफ रेशियोज़, इसको याद रखने के लिए आप एक लाइन याद रखें, ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलेटर, ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलेटर। इससे देखें तो फर्स्ट वन ये लेटर है ऑल,
तो ऑल से मुराद कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें तमाम की तमाम रेशियोज़ जो हैं उनके साइन पॉजिटिव होंगे, तो तमाम रेशियोज़ के साइन यहाँ पे पॉजिटिव हैं। उसके बाद सेकंड यहाँ पे है स्टूडेंट से साइन की तरफ चले जाएं, तो यहाँ जो सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें साइन थीटा, और साइन थीटा का जो उलट होता है उसे हम कहते हैं कोसीकेंट थीटा। तो साइन और कोसीकेंट थीटा बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होंगे और बाकी सारी रेशियोज़ यहाँ पे नेगेटिव होंगी। इसके बाद थर्ड की बात करें तो थर्ड में यहाँ पे टैन लिखा हुआ है, तो टैन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा, और टैन थीटा का जो इन्वर्स होता है इसे हम कहते हैं कॉट थीटा। तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी रेशियोज़ यहाँ पे नेगेटिव होंगी। लास्ट वन आता है कॉस थीटा। तो कैलकुलेटर यहाँ से आप कॉस को रखेंगे, तो यहाँ पे कॉस थीटा और कॉस का जो उलट है सीकेंट थीटा, यहाँ पे वो वैल्यूज़ प्लस होंगी। तो बेसिकली ये कुछ रूल्स थे अलाइड एंगल के। क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 1 है। अलाइड एंगल को यूज़ करते हुए हमने कॉस -1230 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कॉस के अगर एंगल में माइनस आए, कॉस के एंगल में माइनस आए तो रूल ये होता है कि वो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो जो माइनस है जब बाहर आएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स मीन ये हमारा प्लस कॉस 1230 डिग्री बन गया। अब इसके अंदर हमने अलाइड एंगल को यूज़ करते हुए अपना आंसर कैलकुलेट करना है। अब देखें कि ये जो 1230 डिग्री है इसमें हमने देखना है कि राइट एंगल 90 डिग्री के कौन से मल्टीपल के साथ प्लस माइनस करें तो 1230 बने। तो इसका कैलकुलेटर के थ्रू आपको मैं सॉल्व करने का तरीकाकार बताता हूँ कि आप सिंपली 1230 को डिवाइड करें 90 के साथ। जब आप 90 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13। इट्स मीन कि आपने इसको 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें 13 मल्टीप्लाई बाय 90, ये क्या आ गया मेरे पास 1170। तो 1170 के अंदर प्लस या माइनस करके हमने बनाना है 1230। तो 1170 ये किस तरीके से आया था, इसको हम सेपरेट करते हैं। कॉस 13 मल्टीप्लाई बाय 90, जब मैंने 13 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया था 1170। अब 1170 में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1170 के अंदर अगर मैं प्लस करूं और प्लस क्या करूं 60, तो मेरा आंसर आएगा 1230। तो इस तरीके से हमने इसका मल्टीपल बनाया राइट एंगल का। अगेन इस चीज़ को मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ ताकि क्वेश्चंस नेक्स्ट आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएं। तो आपने देखना कि जो आपका एंगल है वो क्या है 1230 को आपने चूँकि राइट एंगल बनाना होता है तो राइट एंगल का मल्टीपल बनाना है तो डिवाइड करना है इसको 90 के साथ। 90 के साथ डिवाइड करने के बाद पॉइंट से पहले जो वैल्यू आएगी आपने उसको 90 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 90 जब आपने किया तो 1170 आया। अब 1170 में ऑब्वियस सी बात है प्लस करके ही आएगा ना 1230, तो उसमें हमने प्लस 60 किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 1230। इस तरीके से हमने इसको सेपरेट कर लिया है। अब आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि ये जो कॉस 1230, ये जो 1230 है, ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो क्वाड्रेंट देखें 0, 90, 180, 270 एंड 360। वन कंप्लीट रोटेशन जो होती है वो 360 डिग्री के इक्वल होती है। तो अगर यहाँ से हम एंगल स्टार्ट करते हैं तो ये मेरा 360 बन जाएगा। 360 में दोबारा 90, 90, 90 और 90, 360 में अगेन ऐड करूँ तो 720 बनता है। 720 में दोबारा से अगर मैं 360 ऐड करूँ तो ये एंगल आएगा 1080। 1080 में अगर मैं 90 ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 1170। 1170 के अंदर हमने 60 ऐड किया था। तो एक जो पूरा क्वाड्रेंट होता है वो 90 डिग्री को कवर अप करता है। इट्स मीन कि यहाँ से जब मैंने 1170 में 60 ऐड करना है तो मेरा क्वाड्रेंट क्या बनेगा सेकंड। तो अब हमने देखना है कि जो कॉज है क्या कॉज सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है कि माइनस होता है। तो वो जो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एक स्टेटमेंट, ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलेटर।
अब देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या चीज़ पॉजिटिव है, साइन है ना। तो यहाँ पे कॉज की वो बात करता है कि कॉज 1230, तो कॉज जो 1230 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस है, तो हमने यहाँ पे इसको यूज़ करना है माइनस का साइन, तो माइनस आ गया। अब अलाइड एंगल का रूल था कि आपका राइट एंगल जो था वो इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है। अगर इवन मल्टीपल होगा तो जो हमारी रेशो है वो सेम रहेगी, और अगर हमारा ऑड मल्टीपल है तो जो हमारी रेशो है वो को रेशो में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देखें 13 जो है वो इवन है कि ऑड है, ऑब्वियस सी बात है 13 जो है वो ऑड मल्टीपल है राइट एंगल का। तो इस जो ये जो रेशो है इसको हम अपनी को रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। तो कॉज की को रेशो मैंने आपको बताई थी साइन होती है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे साइन में, साइन। और जो एंगल अब बाकी बचेगा वो जस्ट ये वाला है 60 डिग्री। तो यहाँ से आपने माइनस लिखा और साइन 60 जो है वो आपको ज़ुबानी वैल्यू याद होनी चाहिए, साइन 60 है √3/2। तो इस तरीके से हमने अलाइड एंगल को यूज़ करते हुए अपना सिंप्लीफाई कर लिया क्वेश्चन। अगर आपने देखना है कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं ठीक, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसका आंसर देख सकते हैं। तो मैं कॉज लिखता हूँ, कॉज -1230, तो देखें इसका आंसर आया -√3/2। तो इस तरीके से आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक आया कि गलत आया। बच्चों पार्ट 2 देखते हैं इसका, tan -1035 डिग्री। अब tan के अगर एंगल में माइनस आता है तो ये रूल मैंने बताया था कि कॉज हो या कॉज का जब उलट है सीकेंड, इनके एंगल में माइनस हो तो वो प्लस में कन्वर्ट होता है। तो ये tan है, तो tan के एंगल में अगर माइनस हो तो वो एज इट इज़ बाहर आता है, -tan 1035 डिग्री। अब 1035 इसके लिए आपने एडिशनल ब्रैकेट लाजमी यूज़ करनी है। तो tan 1035 डिग्री को स्प्लिट करते हैं, तो चूँकि 90 का मल्टीप्लाई बनाया तो 1035 को डिवाइड करें 90 के साथ, तो यहाँ से देखें 11 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 90 ये आ गया 990। 11 मल्टीप्लाई बाय 90, तो 990 के अंदर प्लस करें या माइनस करें कि आंसर आए 1035। तो इसमें अगर हम प्लस करें, प्लस क्या करें 45 डिग्री, 990 में अगर हम प्लस करें 45 डिग्री तो आंसर आएगा 1035। तो इस तरीके से हमने इस एंगल को स्प्लिट कर दिया माइनस। अब देखें कि 1035 डिग्री ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो क्वाड्रेंट के लिए अगेन फर्स्ट रोटेशन 360 के साथ कंप्लीट होती है, सेकंड रोटेशन जो है वो 720 के साथ कंप्लीट होती है, और थर्ड रोटेशन जो है वो 1080 के साथ कंप्लीट होती है। तो 1080 है, तो 1080 में माइनस अगर 45 करेंगे तो ये हमारा क्वाड्रेंट बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलेटर है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉज है वो पॉजिटिव होता है, कॉज पॉजिटिव है तो बाकी सारी टर्म्स नेगेटिव हैं। तो इट्स मीन ये माइनस क्वेश्चन के अंदर से इसका जो हम आंसर निकालेंगे तो tan माइनस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब tan है, tan के साथ देखें तो मल्टीपल किसका ये बन रहा है, अगेन ऑड मल्टीपल है, तो ये अपने को रेशो में कन्वर्ट होगा। तो tan की को रेशो थी कॉट, ये आंसर आएगा कॉट 45 डिग्री। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा कॉट 45। तो कॉट 45 इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे, कॉट को हम कन्वर्ट करते हैं, कॉट का उलट होता है tan, तो इसको लिखते हैं 1/tan 45। तो tan 45 का आंसर 1/tan 45 1 के इक्वल होता है, तो 1/1 का आंसर आ जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर कैलकुलेट हो गया। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर से चेक करते हैं आंसर ठीक है, tan -1035, देखिए हमारा आंसर आ गया 1। इट्स मीन कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक कैलकुलेट हुआ है। पार्ट नंबर 3 है सीकेंट 1140 को हमने सॉल्व करना है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, सीकेंट मल्टीपल बनाते हैं इसका 90 डिग्री का, तो ये 1140 है, तो 1140 को डिवाइड करें आप 90 के साथ, तो देखें 12 का मल्टीपल बन रहा है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 90। अब 12 मल्टीप्लाई बाय 90 देखते हैं क्या आंसर आता है। 12 मल्टीप्लाई बाय 90 जब हम करेंगे तो आंसर आएगा 1080। तो 1080 में अगर मैं 60 ऐड करूं तो मेरा आंसर आएगा 1140। अब देखते हैं कि जो 1140 है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 360 + 360 720,
720 में अगेन जब हम 360 ऐड करेंगे तो 1080 है। अब 1080 में हम 60 ऐड करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम जो साइंस है वो पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इट्स मीन कि यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखें तो ये मल्टीपल जो है वो इवन है कि ऑड है, तो ये इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम रहती है। तो एक तो साइन देखें, क्वाड्रेंट फर्स्ट होने की वजह से साइन इसका प्लस में रहेगा, और दूसरा ये है कि ये इवन मल्टीपल है तो रेशियो भी सेम रहनी है। सीकेंड 60, अब सीकेंड जो होता है वो किसका उलट है, कॉस का, तो यहाँ से आएगा 1/cos 60 डिग्री। अब cos 60 का आंसर होता है 1/2। यहाँ से देखें cos 60 का आंसर होता है 1/2, तो यहाँ 1/2 पुट करें आप, 1/2 ओवर का ओवर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो इसका आंसर सिंपली आ जाएगा 2। तो अगर इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे चेक करना है आपने, सीकेंड है, सीकेंड कैलकुलेटर पे नहीं मौजूद होता, कॉज होता है, तो कॉज फाइंड कर लें, कॉज 1140, और जो आंसर आएगा इसको आप 1 से डिवाइड कर दें, इसका उलट कर दें, तो आंसर देखें 2 आ गया। तो मीन हमारा आंसर ये भी ठीक कैलकुलेट हो चुका है। पार्ट नंबर 4 है इसका, कोसेकेंड माइनस 690। तो कोसेकेंड है, उसके एंगल में माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कोसेकेंड 690 डिग्री। अब 690 जो डिग्री है इसको मल्टीपल बनाते हैं कोसेकेंड, जब मैंने इसको डिवाइड किया 690 को 90 के साथ तो आंसर आएगा 7, इट्स मीन 7 का मल्टीपल है ये, तो 7 का मल्टीपल करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 90, तो 7 को 90 से जब मल्टीप्लाई किया मैंने 7 मल्टीप्लाई 90 तो आंसर आया 630। अब 630 में ऐड हम करेंगे 60 तो 690 बन जाएगा, तो ऐड कर दिया मैंने इसमें 60, तो ये माइनस बाहर वाला। अब देखें कि ये जो 690 है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो क्वाड्रेंट अगर हमने बनाना है तो ये 360 में जब 360 ऐड करेंगे तो 720, 720 में जब 60 माइनस करूँगा तो फिर ये डाउनवर्ड आएगा, तो इट्स मीन ये क्वाड्रेंट फोर्थ बन रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैलकुलेटर कॉज पॉजिटिव होता है और सीकेंड पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कोसेकेंड है तो ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस। अब देखें तो ये कोसेकेंड है और ये मल्टीपल है इवन ऑड मल्टीपल कन्वर्ट कर देता है उसके को रेशो में, तो कोसेकेंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीकेंड में, तो ये आ गया सीकेंड 60 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा सीकेंड 60, सीकेंड होता है 1/cos इक्वल्स टू 1/cos 60, तो cos 60 का आंसर 1/2 है, 1/2, तो सिंपली इसका आंसर कैलकुलेट हो गया जाएगा 2। पार्ट नंबर 5 है कॉट 1320 डिग्री। तो कॉट 1320 डिग्री को मल्टीपल बनाते हैं 90 का, 1320 डिवाइडेड बाय 90, तो ये मल्टीपल बनेगा 14 का, तो कॉट आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 90, तो 14 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 मल्टीप्लाई 90, आंसर आ जाएगा 1260। तो 1260 में क्या ऐड करें तो 1320 आएगा, इसमें 60 ऐड करने से तो ये आ जाएगा प्लस 60 डिग्री। ठीक है जी। अब देखते हैं कि 1320 ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट 360 हो चुका है, सेकंड रोटेशन 720, थर्ड रोटेशन 1080, 1080 के बाद जब हम इसमें 90 ऐड करेंगे, 90 ऐड करने से 1170 यहाँ तक आ जाएगा। 1170 में जब अगेन 90 ऐड करेंगे तो ये क्वाड्रेंट 1260, ये सेकंड क्वाड्रेंट। अब 1260 के अंदर जब मैं ऐड करूँगा 60 डिग्री तो मेरा क्वाड्रेंट बनेगा इस लिहाज से थर्ड। तो थर्ड में देखते हैं कि 10 पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऑल स्टूडेंट्स टेक, इट्स मीन यहाँ पे 10 और कॉट पॉजिटिव होता है तो इसका साइन पॉजिटिव ही रहेगा प्लस। अब मल्टीपल चेक करें तो ये इवन मल्टीपल है, इवन में अनचेंज रहता है तो सीधा सीधा ये कॉट 60 आएगा। अब कॉट 60 किसका उलट होता है, 10 का, तो 1/tan 60, tan 60 कैलकुलेटर चेक करते हैं क्या आंसर आएगा, tan 60 इसका आंसर है 1/√3। अब आंसर आ जाएगा क्योंकि tan 60 √3 है तो इसका आंसर आएगा 1/√3।
लास्ट पार्ट है बच्चों कॉस माइनस 240। अब कॉस के एंगल में माइनस हो तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो प्लस कॉस 240 आएगा। अब 240 अगर हम मल्टीपल बनाएं इसका 90 का, तो ये आएगा 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 180, 180 में 60 ऐड करें तो 240 बन जाता है। अब 240 का कोऑर्डिनेट आपने चेक करना है, तो 0 90 180 एंड 270, इट्स मीन 180 से अप है और 270 से डाउन है, तो कोऑर्डिनेट्स का थर्ड आ गया। ऑल स्टूडेंट्स टेक थर्ड में tan पॉजिटिव है, कॉज नेगेटिव है, तो ये माइनस आ जाएगा। और कॉज, अब देखें ये मल्टीपल कौन सा, इवन है कि ऑड है, तो ये आपका मल्टीपल इवन है, अनचेंज्ड, तो कॉज 60 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, इसका आंसर आया था 1/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1/2। क्वेश्चन नंबर 2 है 10.1 का। इसके बाद एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मैयर ऑफ लेस दैन 45। हमने इसको सॉल्व तब तक करना है कि जो हमारा एंगल है वो लेस दैन 45 आ जाए। इसको कंप्लीट सॉल्व करने की ज़रूरत कोई नहीं, इसमें सिर्फ उन्होंने कहा है कि लेस दैन 45 हमें अपना एंगल बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 देखते हैं। पार्ट 1 है कॉज 168। अब देखें तो कॉज 168 है, कॉज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 तो 180 आएगा। 180 में अब माइनस करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि 180 में माइनस करें तो 168 आना चाहिए, तो 180 माइनस 168, तो देखिए 12 है, तो 12 देखें 45 से लेस है, तो यही चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी, तो हमने माइनस कर दिया इसमें से 12। अब अलाइड एंगल लगाते हैं इसमें, कॉज है 168 का क्वाड्रेंट चेक कर लें आप कौन सा आएगा, तो 168 0 90 180, तो 180 सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा। अब देखें जो कॉज है ये मल्टीपल कौन सा बन रहा है, ये मल्टीपल हमारा इवन है, तो इवन में अनचेंज्ड रहेगा, तो कॉज 12। यही उसने कहा था कि लेस दैन 45 तक हमने एंगल इसको बताना है। पार्ट नंबर 2 है इसका साइन 192। इसको सॉल्व करते हैं, तो साइन मल्टीपल बनेगा 2 का, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 180, 180 में +12 अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 192। अब 192 क्वाड्रेंट कौन सा बच्चों, तो 0 90 180, 180 से अपर, तो थर्ड क्वाड्रेंट बन गया। ऑल स्टूडेंट्स टेक थर्ड में साइन नेगेटिव है तो माइनस आ गया, और साइन 12 क्योंकि ये हमारा मल्टीपल जो है इवन है, इवन में अनचेंज रहेगा। पार्ट नंबर 3 में देखें तो कॉस 333 डिग्री है, तो लेस दैन 45 हमने इसको बचाना है। तो कॉस देखते हैं, अगर 90 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 270 आता है, तो 270 में 3 ऐड करें तो 333 बनता है। तो इट्स मीन है कि ये जो एंगल है वो 45 से ग्रेटर है, तो एंगल 45 से लेस होना चाहिए। इट्स मीन कि मैं मल्टीप्लाई करूँगा 90 को 4 के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 90, इसका आंसर आएगा 360। तो 360 में जब मैं माइनस करूँगा 360 माइनस 333, तो देखिए मेरा जो एंगल है वो 45 से लेस आ गया, 27 डिग्री आ चुका। अब देखें कि 333 ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, तो 0 90 180 270 360, 360 में से जब लेस करेंगे तो मेरा आंसर आएगा क्वाड्रेंट फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉज क्या होता है, पॉजिटिव के नेगेटिव। ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलेटर, तो कॉज पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा, और कॉज अब देखें मल्टीपल जो है वो इवन है तो ये भी अनचेंज्ड है, तो कॉज प्लस 27 डिग्री हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 tan 213, तो tan जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 90 के साथ तो आंसर आएगा 180। तो 180 में अगर हम 33 ऐड करेंगे तो 213 बन जाएगा प्लस 33। तो यहाँ से 213
इसका कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। तो 0, 90, 180, 180 के बाद 270, इट्स मीन कोऑर्डिनेट थर्ड है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक tan भी पॉजिटिव है, तो प्लस tan और अनचेंज 33 डिग्री हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। पार्ट नंबर 5, कॉज माइनस 435। तो कॉज के एंगल में माइनस जो होता है उसको प्लस में कन्वर्ट कर देता है, तो प्लस कॉज 435 डिग्री बच जाएगा। अब 435 देखते हैं किसका मल्टीपल करें कि उसमें प्लस या माइनस करें तो लेस देन 45 आए। तो कॉज अगर 5 का मल्टीपल करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 90, तो 5 के मल्टीपल से 90 के साथ 450 आता है। तो 450 में अगर हम माइनस कर दें 15, तो लेस दैन 45 हमारा एंगल बच जाएगा। अब 435 इसका कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो 0, 90, 180, 270, 360। अब 360 है, 360 में जब हम 90 ऐड करेंगे, 360 में 90 ऐड करने से 450 आ चुका। इट्स मीन क्वाड्रेंट है फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब कॉज है और यहाँ पे मल्टीपल कौन सा है, ऑड मल्टीपल है। ऑड इसको को रेशियो में कन्वर्ट कर देगा, तो कॉज आ जाएगा साइन में, तो साइन और एंगल आएगा 15 डिग्री। ये हमारा आंसर आ चुका है। पार्ट नंबर 6, साइन 219। तो साइन 219 जो है वो मल्टीपल बनेगा 90 के साथ 2 का। 2 मल्टीप्लाई बाय 90 अगर हम करें तो 180 आता है। 180 में अगर हम 39 ऐड करते हैं तो वो लेस दैन 40 एंगल बनाता है। तो 219 के लिए कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। 0, 90, 180, 270, इट्स मीन कोऑर्डिनेट थर्ड है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में ऑल स्टूडेंट्स टेक साइन नेगेटिव है, तो माइनस साइन 39 डिग्री। मेरा आंसर कैलकुलेट हो चुका है। पार्ट नंबर 7, tan माइनस 597। तो tan के एंगल में माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस tan 597 डिग्री, तो माइनस है। और tan अब मल्टीपल देखें, 6 का मल्टीपल बनाने से 90 के साथ एंगल जो है वो ग्रेटर दैन 45 आ रहा था, तो मैंने 7 का मल्टीपल बना दिया। 7 का मल्टीपल 90 जब करेंगे तो 630 आंसर आ रहा है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 33, देखिए लेस दैन 45 बच गया माइनस। अब कोऑर्डिनेट देखते हैं कि 597 कौन से कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है। तो 1 कंप्लीट रोटेशन 360 आ जाएगी, 360, 360 में 90 ऐड करते हैं तो 450, यहाँ तक 450 आ जाएगा। 450 में अगेन 90 ऐड करें तो 540, यहाँ तक एंगल 540 है। तो 540 में जब अगेन 90 ऐड करेंगे तो अगेन 90 ऐड करते हैं तो ये 630 है। तो 630 से पीछे ही हमारा 597 एंगल आएगा, तो कोऑर्डिनेट थर्ड है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में tan क्या होगा, ऑल स्टूडेंट्स टेक, तो tan पॉजिटिव है, तो इट्स मीन कि इसका आंसर प्लस। और tan है यहाँ पे मल्टीपल ऑड है, ऑड मल्टीपल को रेशो कन्वर्ट करेगा, तो tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉड में, तो कॉड 33। जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कॉड 33 जो है तो इसका आंसर आ जाएगा, और ये लेस दैन 45 है। पार्ट नंबर 8, कॉस माइनस 111 डिग्री। तो कॉस के एंगल में माइनस कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, प्लस कॉस 111 डिग्री। इसका मल्टीपल बनाते हैं तो कॉस ये 1 के मल्टीपल के साथ ही बनेगा। 1 मल्टीपल बाय 90, और 90 में ऐड अगर हम करते हैं 21 डिग्री तो 111 आ जाएगा। तो 111 ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 0, 0, 90 और 180। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉज क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस। अभी देखें ये कॉज है और ये मल्टीपल ऑड है, तो ऑड मल्टीपल कन्वर्ट कर देगा इसको साइन में, तो साइन और एंगल आ जाएगा 21 विच इज़ लेस दैन 45।
लास्ट पार्ट है इसका साइन माइनस 390 डिग्री। तो एंगल के अंदर माइनस आ रहा है साइन की, तो ये एज इट इज़ माइनस साइन 390 डिग्री। अब मल्टीपल बनाते हैं तो माइनस साइन 4 का मल्टीपल, 4 मल्टीप्लाई बाय 90 360 है, 360 में 30 ऐड करते हैं, माइनस। अब देखें ये जो 390 है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वन कंप्लीट रोटेशन 360, 360 से अगेन ऊपर जाएं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम साइंस पॉजिटिव प्लस आ जाएगा। अब साइन ये जो मल्टीपल है इवन अनचेंज्ड, तो साइन 30, जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस साइन 30 डिग्री हमारा आंसर कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स फिनिश हो चुके हैं।